we will be discussing about a very important topic for your pharmacology university examination, that is bronchial asthma, and we will learn about it with easy mnemonics which will make it easier for you to remember it. So let's see. First, it will be classified into following classes. First is bronchodilators, next is leukotriene antagonist, next is mast cell stabilizer, corticosteroid, and anti-IgE antibody. So in bronchodilator, it is again classified into the following. First is beta 2 sympathetomimetics, methylxanthine, and last is anticholinergic. In beta 2 sympathetomimetics, it included salbutamol, which is most important drug as its mechanism of action is mostly asked in university examination. Next is terbutaline, bambuterol, salmeterol, and last one is formoterol. And in methylxanthine group, we will have theophylline, aminophylline, choline theophylinate, hydroxyethyl theophylline, and doxyphylline. And in anticholinergic, we have ipratropium bromide and tiotropium bromide. And in leukotriene antagonist, montelukast and gefilukast. In mast cell stabilizer, we have sodium chromoglycate and ketotifen. In corticosteroid, it is again divided into systemic and inhalational. In systemic, we use hydrocortisone, prednisolone, and other glucocorticoid, which will not as important as this. In KDT classification, include this only: hydrocorticosteroid and prednisolone. In inhalational, it include biclomethacin, diproponate, and budesonide, fluticasone propionate, and flunisolide, and last one is cliquisonide. And in anticholinergic antibody, it include omalizumab. It is also very important drug, and its mechanism of action is not that much important, but it's important. Which class is this? ये important होता है हमारे लिए. अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ या मिक्सअप टाइप, क्योंकि मुझे तो मिक्सअप वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो अब इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, जिसमें हम लोग का इंक्लूड कर रहा था कि सारे कौन से मतलब एंटी ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन से ड्रग आते हैं. तो इसमें लवली मेडिकल केयर ऑलवेज. अब लवली एल से ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, एम से मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ए से एंटी आईजी एंटीबॉडी. एक इसमें रह रहा है जो कि हमारा ब्रोंकोडाइलेटर. तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में हम लोग देते हैं मोंटीजैप, जिसमें आता है मोंटू. ज़्यादा आता है क्या मोंटू? जिसमें आता है हमारा मोंटीलुकास्ट एंड जैफिरलुकास्ट. इसमें हमारा आता है मोंटीलुकास्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट ड्रग है, और जैफिरलुकास्ट. फिर हमारा नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर. इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सोको मस्त करो. सो और मस्त करो. सो को मतलब एस से हमारा हो गया सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, और नेक्स्ट वन इज कीटोटिफिन. सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड नेक्स्ट वन इज कीटोटिफिन. इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इट इंक्लूड हाई पावर ग्लूको मीन्स एच से हाइड्रोकॉर्टिसोन और पी से प्रिडनिसोन. हाई से हाइड्रोकॉर्टिसोन और पी से प्रिडनिसोलोन, और जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो ये आप लोग के लिए इजी हो गया होगा याद करना. अब इनहेलेशनल में, इसमें भी हमने पढ़ा था सिस्टमिक होता है और इनहेलेशनल होता है. इनहेलेशनल में हमारा गया वो सिस्टमिक था, ये इनहेलेशनल है. फ्लूसी. इसमें हम लोग का इसमें हमारा गया बिक्लोमेथासोन ड्राइप्रोपायोनेट, और ब्यूडिसोमाइड, BU ब्यूडिसोमाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपायोनेट. फिर इधर फ्लू से आ गया हमारा फ्लूनिसोलाइड, और सी से हमारा साइक्लिसोनाइड.
साइक्लिसोनाइड एंटी एजी एंटीबॉडी है। इसमें हमारा कौन कौन सा ड्रग आता है ये अभी हम देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आ जाता है जिसका नाम है ओमैलिजुमैब। और उसके बाद लास्ट है हमारा ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में हमारा आता है बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स। इसमें आता है साटे बम साफो, साथ में बैठ के बम को साफो। तो साथ में मतलब सैलब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन, इसमें आ गया हमारा सैलब्यूटामॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर टर्ब्यूटालीन, बैम्ब्यूट्रॉल, सैलमेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। नेक्स्ट वन इज इसी ग्रुप में बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स हुआ। फिर नेक्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर जो आता है उसमें बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स। नेक्स्ट इज मिथाइल जेंथिन। द एम्चो HD2। तो द से थियोफाइलिन, एम से अमाइनोफाइलिन, फिर चो से कोलिन, थियोफाइलिन, फिर लास्ट वन इज हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन एंड दो से डॉक्सीफाइलिन। थियोफाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है एज ए होल, किसी एक पार्टिकुलर ड्रग का नहीं, थियोफाइलिन का, और साइड इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और बीटा 2 में हमारा आता है, ब्रोंकोडायलेटर में हमारा आता है वो बीटा 2 में सैलब्यूटामॉल। उसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मोस्टली यूज़ वही करते हैं अभी के डेट में, तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंटीकोलिनर्जिक में जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं वो दो ही है जो कि आप लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उधर पढ़ा होगा तो इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें ओवरऑल देखा जाए तो दो ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, एक है सैलब्यूटामॉल और थियोफाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बाकी हाँ, मास्ट सेल स्टेबलाइजर का भी कभी पूछ लेते हैं, और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का। इन सब का छोटा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये समझाने की ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोग को समझ आ पाए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक सारी देख लेते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो याद ही है। एग्ज़ाम में ये नहीं आता, अरे ये भी नहीं आता, ये तो देखा ही नहीं है एग्ज़ाम के बाद। इसमें गया, इसमें भी गया। इसलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।